अपने कथित वायरल ऑडियो को लेकर विवादों में आए बड़नगर से कांग्रेस विधायक मुरली मोरवाल के बेटे करण मोरवाल ने इस पर अपनी सफाई पेश की है। करण ने अधिकारियों पर गरीब जनता को परेशान करने का आरोप लगाया है। देखिए एक खास रिपोर्ट। बीते दिनों सोशल मीडिया पर वायरल अपने कथित ऑडियो क्लिप को लेकर विवादों में घिरे बड़नगर से कांग्रेस विधायक मुरली मोरवाल के बेटे और युवक कांग्रेस के जिलाध्यक्ष करण मोरवाल ने अपनी सफाई पेश की है। कथित ऑडियो क्लिप में एक महिला पटवारी से बहस कर रहे कांग्रेस नेता ने कहा कि वो गरीब के हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। शिवराज सरकार में अधिकारी बेलगाम हो चुके हैं और गरीबों को परेशान कर रहे हैं। मैंने भी देखा है कि मेरी और जो फतेहपुर हल्के में जो कर्मचारी पटवारी जो पदस्थ है वो उसकी ऑडियो वायरल हुई है। मैंने किसी को व्यक्तिगत रूप से कुछ नहीं कहा। एक गरीब आदमी जो अपना मकान बना रहा है और मकान के नीचे की नींव डाल देता है, कुर्सी हाइट डाल देता है, उसके बाद उसको इस तरीके से डराना, उससे डराना, उसके बाद बार बार उसको प्रताड़ित करना का मामला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मेरे सामने लाया। तो मेरी जिम्मेदारी थी, मैं जिला युवक कांग्रेस का अध्यक्ष हूं और आदरणीय मेरे पिताजी इस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि हैं, तो मेरी जिम्मेदारी थी कि मैं उस गरीब की मदद करूं और मैंने पटवारी को फ़ोन लगाना ठीक समझा और इसमें मैंने अन्यथा कुछ नहीं कहा। उन्होंने पटवारी ने बोला मैं उस व्यक्ति को जेल पहुंचा दूंगी, तो मैंने उनसे बोला कि आपको उसको जेल पहुंचाने का क्या अधिकार है, और उन्होंने बोला कि मुझे अधिकार नहीं है, पर उन्होंने जेल पहुंचाने की बात की। गरीबों को इस तरीके से जेल पहुंचाने की बात करना, उनके मकान को काम रुकवाना, उस लाइन में कम से कम 10-15 मकान 20 मकान बने हुए हैं और वो व्यक्ति उसी लाइन में मकान बनाना चाह रहा था। मेरा ये सवाल है, बात मकान की नहीं है। भाजपा के राज में जिस तरीके से कर्मचारी अधिकारी एक असहाय वर्ग को परेशान कर रहे हैं, किसानों को परेशान कर रहे हैं, गरीबों को परेशान कर रहे हैं, वो किसी से छुपा नहीं है। आज आप देख लीजिए किस तरीके से किसानों को राजस्व के काम में परेशान होना पड़ता है और करीबन 10 दिनों तक 15 दिनों तक कोर्ट के चक्कर काटने पड़ते हैं। आज ये स्थिति है कि उस गांव में एक नफ्ती कराने के लिए रिश्वत उनके द्वारा मांगी जाती है और एक डायरी बनाने के लिए रिश्वत मांगी जाती है। मैंने बात की थी, पूजा परिहार उनका नाम है, मेरी उनसे कोई व्यक्तिगत कोई भी नहीं है। हमारे बड़नगर में पदस्थ है, बहन जैसी हैं, पर मेरा सिर्फ यही उद्देश्य था कि मैं गरीबों की मदद करूं। अब आप देख लीजिए, आज से 1 महीने पहले हमारे पास गांव वालों ने शिकायत करी कि पटवारी द्वारा हमारे से पैसे की लेन देन की जाती है। तो मेरी जिम्मेदारी है कि ऐसे पटवारी को मैं देखूं। मैं एक कांग्रेस पार्टी का जिला अध्यक्ष हूं, यूथ कांग्रेस का, और गरीबों की आवाज़ उठाना, किसानों की आवाज़ उठाना मेरा हक है और मैं उनकी आवाज़ उठाता रहूँगा। दूसरी बात, मुझे ऑडियो में सुनने आया, कुछ लोगों ने बोला कि विधायक पुत्र को लताड़ा और साड़ी हेकड़ी निकाल दी। बड़नगर में मैं किसानों के साथ हमेशा खड़ा रहता हूं, मेरे पिताजी खड़े रहते हैं। कोई भी माई का लाल नहीं है जो हमें लताड़ सके और हमें नीचा दिखा सके, क्योंकि हम गरीबों की मदद करते हैं, दिन रात उनकी सेवा करते हैं। और ये षड्यंत्र, जिस तरीके से जो षड्यंत्र पूर्वक मुझे बदनाम करने की कोशिश करी, वो सरासर झूठा है। और ऐसे कर्मचारियों का ये शिकायत हमने कलेक्टर साहब, SDM साहब और सभी भोपाल में राजस्व विभाग में शिकायत भेजेंगे। और ऐसे जो अधिकारी कर्मचारी जो भ्रष्टाचार खुलेआम कर रहे हैं, उनकी नकेल कसने का काम करेंगे। पिछले दिनों आपने देखा होगा कि किस तरीके से 1-2 पुलिस अधिकारियों द्वारा खुलेआम रिकॉर्डिंग, फोन रिकॉर्डिंग आपके पास थी, आज से 2 महीने पहले, 1-1.5 महीने पहले, कि खुलेआम रिश्वत लेने की बात सामने आई थी। वो वाकया भी मैंने उठाया था और उन अधिकारियों को सस्पेंड कराया था। उज्जैन में प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से एक गाड़ी का मामला था और अधिकारियों ने, उनकी प्रेस वालों ने उस मुद्दे को उठाया था। मैं चाहता हूं मीडिया वाले इस मुद्दे को उठाएं। आज शिकायत है, जिस तरीके से मकान बनवाने के बाद इसके मकान बनाना, जो पैसे दे देते हैं उनके मकान बनवाने में कोई आपत्ति नहीं,
और जो पैसे नहीं देते हैं उनके मकान बनाने से रोके जाते हैं और उनसे मनगढ़ंत अनाप शनाप पैसे मांगे जाते हैं और खुलेआम बड़नगर में राजस्व का भ्रष्टाचार चल रहा है भारतीय जनता पार्टी के नाक के नीचे। वहीं कांग्रेस नेता के आरोप पर तहसीलदार सुरेश नागर ने कहा कि ऐसी कोई शिकायत उनके पास नहीं आई है, अगर आती है तो इसकी जांच की जाएगी। इस संबंध में आपके द्वारा मुझे संज्ञान में लाया गया है, परंतु इस प्रकार की कोई शिकायत और कोई आरोप मेरे पास में अभी नहीं आए हैं। और जो संबंधित पटवारी जिसके बारे में बात हो रही है उसने निष्पक्षता से अपना काम किया है, कर्तव्य किया है। कोई आरोप जो है अगर इस प्रकार के आते हैं तो निराधार है, परंतु फिर भी अगर कोई इस प्रकार की कोई जांच आती है तो हम जांच करेंगे। कुल मिलाकर ये एमपी न्यूज की खबर का ही असर है कि कांग्रेस विधायक के बेटे करण मोरवाल को अपने उस कथित ऑडियो क्लिप को लेकर स्पष्टीकरण देने के लिए मीडिया के सामने आना पड़ा। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, बड़नगर।